डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम धातुओं से अभिक्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें नंबर 4 है Mg से अभिक्रिया। नंबर 4 Mg से अभिक्रिया, मैग्नीशियम से अभिक्रिया, मैग्नीशियम से अभिक्रिया। ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर गिरन्यार अभिकर्मक बनता है। ठीक। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर गिरन्यार अभिकर्मक बनता है। गिरन्यार अभिकर्मक बनता है। गिरन्यार अभिकर्मक बनता है। ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर गिरन्यार अभिकर्मक बनता है। RX एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया Mg धातु के साथ करा दो प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनेगा? RMgX, RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX। ठीक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक। जिसे हम क्या कहते हैं? गिरन्यार अभिकर्मक। RMgX गिरन्यार अभिकर्मक होता है। गिरन्यार अभिकर्मक, गिरन्यार अभिकर्मक। ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर गिरन्यार अभिकर्मक बनता है। RX एल्किल हैलाइड प्लस Mg धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम क्या कहते हैं? गिरन्यार अभिकर्मक। ठीक। इसका एक एग्जांपल देखो, CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड। ठीक। इसकी क्रिया प्लस Mg धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर क्या बनेगा? CH3 CH2 MgBr, CH3 CH2 MgBr। ठीक। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक। गिरन्यार अभिकर्मक, गिरन्यार अभिकर्मक, गिरन्यार अभिकर्मक। ठीक। तो CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड प्लस Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में CH3 CH2 MgBr बनता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, गिरन्यार अभिकर्मक। ये कार्बधात्विक यौगिक भी है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि धातु किसके साथ जुड़ी हुई है? कार्बन के साथ।
अतः इसे कार्ब धात्विक यौगिक भी कहते हैं। ठीक, कार्ब धात्विक यौगिक वे होते हैं जिनमें कोई धातु कार्बन के साथ जुड़ी हुई हो। ठीक, उसे हम कार्ब धात्विक कहते हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। ठीक है। नंबर 5 है इसमें लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया। नंबर 5, देखो नंबर 5 इसमें लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया। लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया। ठीक, लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया। ठीक है। मिश्र धातु क्या होती है? जब दो धातु आपस में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु। जैसे आपको पता है कांसा है, पीतल है, ये मिश्र धातु है। पीतल किस किस की मिश्र धातु होती है? Cu प्लस Zn। कांसा Cu प्लस Sn। इसी प्रकार से एल्किल हैलाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर निम्न उत्पाद बनता है। ठीक, तो देखो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर टेट्रा एथिल लेड बनता है। ठीक, तो देखो एथिल ब्रोमाइड, ठीक, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड पीबी। ठीक, लेड सोडियम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ कराने पर ठीक, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ कराने पर ठीक ईथर की उपस्थिति में ठीक, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ कराने पर टेट्रा एथिल लेड बनता है। टेट्रा एथिल लेड बनता है। ठीक, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर टेट्रा एथिल लेड बनता है। फॉर एग्जांपल एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु PbNa, लेड सोडियम मिश्र धातु है PbNa। ठीक, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में क्या बनेगा? देखो Pb+4 होता है तो कार्बन पर माइनस, तो CH3 CH2 का होल फॉर और यहां क्या? Pb+4 है इसमें। ठीक, प्लस Pb और प्लस क्या बनेगा? Na प्लस यहां से Br माइनस यहां से NaBr। ठीक, अब इसको एक बार संतुलित करो। देखो CH3 CH2 4 है तो यहां 4 लगा दो। Br कितना हो गया? 4, तो यहां 4 लगा दो। Na कितना हो गया? 4, यहां 4 लगा दो। तो Pb एक यहां पर, यहां 3 लगा दो, 3Pb। ठीक, इसका नाम है टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड। ठीक, इसका शॉर्ट नाम होगा TeL, टेट्रा एथिल लेड, TeL। ठीक, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया
एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ कराने पर ईथर की उपस्थिति में कराने पर टेट्रा एथिल लेड बनता है। शॉर्ट नेम TEL, ठीक, टेट्रा एथिल लेड, ठीक, TEL, ये एंटी नॉकिंग में काम आता है, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर टेट्रा एथिल लेड बनता है, TEL, ठीक। तो ये था धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है अब इसमें नंबर 4 अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, ठीक, अपचयन अभिक्रिया नंबर 4 अपचयन अभिक्रिया, ठीक। देखो एल्किल हैलाइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अथवा Na+C2H5OH की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, एल्केन, ठीक। तो एल्किल हैलाइड का अपचयन, ठीक, एल्किल हैलाइड का अपचयन Na+C2H5OH अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, ठीक। एल्किल हैलाइड का अपचयन सोडियम +C2H5OH अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। एल्किल हैलाइड RX, एल्किल हैलाइड, इसका अपचयन करा दो +HH, अपचयन किसकी उपस्थिति में? Na+C2H5OH अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक। तो H यहां से X यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? HX, और आपको पता है क्या बन जाएगी? RH एल्केन प्लस HX, RH क्या है? एल्केन, ठीक। एल्किल हैलाइड का अपचयन Na+C2H5OH अथवा LiAlH4 की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, ठीक। इसका एक एग्जांपल, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है तथा ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है। इसी प्रकार से जैसे CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड प्लस HH, अपचयन किसकी उपस्थिति में? Na+C2H5OH अथवा LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर H यहां से Br यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? HBr, ये H यहां जुड़ जाएगी तो CH3 और प्लस HBr, CH3 इसका नाम क्या है? एथेन, ठीक। तो एल्किल हैलाइड का अपचयन Na+C2H5OH अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। इसके साथ ही मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कंप्लीट। अब हम इसमें पढ़ेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। देखो डाई हैलोजन व्युत्पन्न, डाई हैलोजन व्युत्पन्न, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स
ठीक, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई का मतलब कितना होता है? 2। तो एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा होने से बने यौगिक ही डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक, तो एल्केन के 2, ठीक, एल्केन के 2 हाइड्रोजन, एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, परमाणुओं का प्रतिस्थापन, ठीक, एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 हैलोजन परमाणुओं, 2 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा, 2 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा होने से बने यौगिक ही डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। होने से बने यौगिक ही डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक, एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा होने से बने यौगिक ही डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे आपको पता है CH4 ये क्या है? मेथेन। इसके 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन -2H, 2 हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाएंगे और 2 हैलोजन परमाणु जुड़ जाएंगे 2X, तो क्या बन जाएगा? CH2H2 डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक, डाई हैलोजन कंपाउंड। तो एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हैलोजन के द्वारा होने से बने यौगिक ही डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक, डाई हैलोजन व्युत्पन्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक, तो ये डाई हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो देखो, डाई हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कौन सा? जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड। ठीक, तो डाई हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। ठीक, फर्स्ट जेम डाई हैलाइड, सेकंड विस डाई हैलाइड एंड थर्ड अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, तो डाई हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कौन सा? जेम डाई हैलाइड। देखो, जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं? वे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, उसे हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक, तो जेम डाई हैलाइड क्या होंगे? वे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु, ठीक, वे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं। ठीक, जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। ठीक, वे डाई हैलाइड जिनमें दोनों समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन
एटम पर जुड़े होते हैं जेम डाइहैलाइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण जैसे देखो कि CH3 CH, देखो Cl Cl, देखो दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन एटम पर जुड़े हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जेम डाइहैलाइड। ठीक, तो वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं जेम डाइहैलाइड कहलाते हैं। ये दोनों हैलोजन परमाणु हैं, ये दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़ रहे हैं, अतः इसे हम क्या कहते हैं, जेम डाइहैलाइड। देखो जेम डाइहैलाइड का सामान्य नाम, सिंपल नेम, जेम डाइहैलाइड का सिंपल नेम एल्किलिडीन हैलाइड होता है। एल्किलिडीन हैलाइड होता है, हैलाइड। ठीक, जेम डाइहैलाइड का सामान्य नाम एल्किलिडीन हैलाइड होता है। ठीक, तो देखो दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़ रहे हैं, अतः इसे हम क्या कहते हैं, जेम डाइहैलाइड। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2, तो एथिलीडीन क्लोराइड इसका सामान्य नाम, एथिलीडीन, एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक, आईपीसी तो आप देख सकते हैं, इसका आईपीसी नाम क्या होगा, 1,2,1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरोएथेन, एथेन। ठीक, जेम डाइहैलाइड वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं, उसे हम जेम डाइहैलाइड कहते हैं। जेम डाइहैलाइड का सामान्य नाम एल्किलिडीन हैलाइड होता है। जहां भी एल्क लिखा हुआ मिले उसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 1। ठीक, तो इसका सामान्य नाम हो गया एथिलीडीन क्लोराइड, आईयूपीएसी नाम 1,2,1,1 डाइक्लोरोएथेन। ठीक, दूसरा इसमें विस डाइहैलाइड, देखो नंबर 2, दूसरा इसमें विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड। ठीक, विसिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं इनको, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक, विसिनल डाइहैलाइड, देखो वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं, विस डाइहैलाइड कहलाते हैं। ठीक, वे डाइहैलाइड, वे डाइहैलाइड, ठीक, वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु, दोनों हैलोजन परमाणु, दोनों हैलोजन परमाणु, ठीक, वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती, निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर, निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर, निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक, जुड़े होते हैं, विस डाइहैलाइड कहलाते हैं, विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड कहलाते हैं। ठीक, विस डाइहैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर जुड़े होते हैं, विस डाइहैलाइड कहलाते हैं।
देखो एग्जाम्पल उदाहरण, जैसे CH2Cl, CH2Cl। देखो दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैं। ठीक, इनका सिंपल नेम क्या होता है? सामान्य नाम, सिंपल नेम। विष डाइहैलाइड का सामान्य नाम होता है एल्किलीन हैलाइड, एल्किलीन हैलाइड। ठीक, एल्किलीन हैलाइड। ठीक, एल्किलीन हैलाइड। ठीक, तो वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर जुड़े होते हैं विष डाइहैलाइड कहलाते हैं, निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर। अब देखो इसका सामान्य नाम क्या होगा? कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2, तो क्या लगाएंगे? 8 एथिलीन क्लोराइड। सामान्य नाम एथिलीन, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। ठीक, अब इसका आईपीसी नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ठीक, तो विष डाइहैलाइड वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर जुड़े होते हैं विष डाइहैलाइड कहलाते हैं। इनका सामान्य नाम एल्किलीन हैलाइड होता है। ठीक, तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो इसका सामान्य नाम होगा एथिलीन क्लोराइड और इसका आईपीसी नाम 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ठीक, तीसरा इसमें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, नंबर 3। ठीक, तीसरा इसमें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े होते हैं, प्रथम तथा अंतिम कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक, तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होंगे? वे डाइहैलाइड। ठीक, वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु, जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु, ठीक, कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े होते हैं। दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े होते हैं, सिरों पर जुड़े होते हैं। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाते हैं। ठीक, वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े होते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए देखो एग्जांपल, जैसे CH2Cl, CH2Cl। ठीक, अल्फा ओमेगा देखो वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े होते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाते हैं। यानी प्रथम कार्बन तथा अंतिम कार्बन दोनों हाइड्रोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर अर्थात प्रथम तथा अंतिम कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हों, जैसे 1 2 3 4,
ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो वे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर अर्थात प्रथम तथा अंतिम कार्बन परमाणु पर जुड़े हों तो उसे हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। इनका सामान्य नाम पॉली